गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर फिर से आज आपको स्टेनर मैथ पढ़ाऊँगा। और आज का टॉपिक है बच्चों एलसीएम। कल मैंने एचसीएफ बताया था, आज मैं बताऊँगा आपको एलसीएम। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो एलसीएम का एक फुल फॉर्म है बच्चों। तो एलसीएम का फिर डिफाइन क्या होगा? तो आइए डिफाइन भी हम लोग आज देखते हैं। आप लोग स्टार लगा के एलसीएम लिख के डैश दे दीजिए। एलसीएम का डिफाइन क्या होगा बच्चों? द लिस्ट नंबर which is a common multiple of two or more given numbers. The list number which is a common multiple of two or more given numbers. तो आइए इसी बात को लिखते हैं कि एलसीएम का डिफाइन होगा बच्चों the list number which is a common multiple of two or more given numbers. तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या हो बच्चों? कॉमन मल्टीपल। ठीक है। जैसे बच्चों क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है एलसीएम का। पहला तरीका है डिवीजन मेथड से सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने का। तो आइए हम दोनों एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों दोनों मेथड को। जैसा जो क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 and 16। मान लेते हैं बच्चों दो संख्याएं हैं 12 और 16, दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो आइए जो पहला तरीका हम बताएंगे बच्चों डिवीजन मेथड होगा। जो फर्स्ट मेथड होगा सॉल्व करने का, उसका नाम है बच्चों डिवीजन मेथड या डिवाइड मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग इससे परिचित हैं कैसे सॉल्व करना है। 12 और 16 को पैरेलल लिख दीजिए बगल में, और ऐसे 2 से इसको डिवाइड कराइए। 2 से 6 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से लगाएंगे बच्चों 2 से 3 टाइम्स, और फिर 2 से 4 टाइम्स। अब जो एलसीएम होगा इन्हीं संख्याओं को प्रोडक्ट के रूप में जो लिखेंगे, यही हमारा क्या होगा बच्चों? एलसीएम। तो 2 × 2 × 3 × 4। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा बच्चों? 48। यानी 48 हमारा एलसीएम है, या अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो यही हमारा क्या है? लिस्ट नंबर है। 48 वह लिस्ट नंबर है जो 12 और 16 दोनों से क्या है? डिविजिबल है। इससे छोटी संख्या नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो 12 और 16 दोनों से क्या हो? डिविजिबल है। इसलिए यहाँ लिस्ट नंबर लिखा गया है। डिफाइन में क्या लिखा गया है? लिस्ट नंबर, द लिस्ट नंबर which is a common multiple of two or more given numbers। ठीक है। अब आइए बच्चों इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड क्या है? तो दूसरे मेथड का नाम है बच्चों प्राइम फैक्टर
मेथड। मेथड सेकेंड जो है बच्चों, इसका नाम है प्राइम फैक्टर मेथड, या फिर यानी इसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, तो 12 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 2 से लगाएंगे 6 टाइम्स, फिर 2 से लगाएंगे बच्चों 3 टाइम्स। फिर इसी प्रकार से 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे 8 टाइम्स, 2 से लगाएंगे फिर से 4 टाइम्स, फिर 2 से लगाएंगे बच्चों 2 टाइम्स। अब दोनों नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, 12 और 16। और 12 का जो नंबर है इसको प्रोडक्ट में लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 16 को लिख दीजिए फिर से आप प्रोडक्ट में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बच्चों जैसे हम कल HCF पढ़े थे, तो HCF में हम क्या करते थे, ऐसे फैक्टर लेकर के प्रोडक्ट में लिखते थे और फिर इसमें कॉमन ढूंढते थे। तो फिर से हम वही काम करेंगे बच्चों, यहाँ 2 और 2 दोनों संख्याएं क्या है आपस में कॉमन है, दोनों यहाँ भी क्या है 2 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो अगर हमसे HCF पूछा जाता बच्चों, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाता, 4 हो जाता। लेकिन इस बार हमको बताना है LCM। तो LCM में बच्चों जो कॉमन नंबर है वही हम लिखेंगे, और जो नॉन कॉमन है जैसे कि 3, 2, 2 आपको उसमें नॉन कॉमन है, तो इनको भी लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन 2 और 2 को, और फिर नॉन कॉमन क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो फिर से क्या आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा। यानी LCM क्या आ गया 48। इसी को हम बोल सकते हैं लीस्ट नंबर। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आज आपका एक्सरसाइज 13B है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द LCM ऑफ 4 and 6। अभी फिलहाल इसको नोट कीजिए बच्चों, इसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 13B से। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 और 6 का LCM लेना है। तो जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोले, प्राइम फैक्टराइजेशन से लेना है या फिर डिवीजन से लेना है, तो हम जो साधारण तरीके से निकालते हैं LCM, यानी डिवाइड मेथड से ही निकालेंगे बच्चों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 4 and 6 का क्या लेना है बच्चों, LCM लेना है। क्या लेना है, LCM लेना है। तो 4 और 6 लिख के और आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 2 से लगाइए 2 टाइम्स, 2 से लगाइए 3 टाइम्स। तो इसका LCM क्या आ गया बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कितना आएगा 12। LCM इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 तक है वो एकदम इजी है बच्चों। इसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं, छोटी छोटी संख्याओं का LCM है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं बच्चों, जिसमें पावर के फॉर्म में नंबर दिए गए हैं। जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 एंड 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर कुछ भी नहीं दिया गया है, मतलब पावर क्या है इसका 1 है। तो आइए इसका LCM कैसे लेंगे बच्चों,
तो इसको हम लोग या तो एक्सपैंड करके ले सकते हैं, इसको एक्सपैंड कर देंगे। जैसे एक्सपैंड कैसे करेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 का पावर 3 है, 2 कितने बार होगा मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स, और 3 यहाँ कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स होगा, 3 इंटू 3। फिर यहाँ 2 कितने बार होगा 3 बार होगा, और 3 कितने बार होगा 1 बार होगा। अब हम जब यहाँ एलसीएम लेते थे बच्चों तो क्या करते थे, हम कॉमन ढूंढते थे, कॉमन ढूंढेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए दोनों में 2 क्या है, यहाँ कॉमन है, यहाँ भी दोनों में 2 क्या है कॉमन है, यहाँ भी 2 क्या है कॉमन है, यहाँ भी 2 क्या है कॉमन, 3 क्या है कॉमन है। तो आइए कॉमन टर्म को सबसे पहले लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो नॉन कॉमन टर्म है, तो नॉन कॉमन टर्म एक ही बचा है 3, इसको भी क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 8, 3 जा 24, और 24 3 जा 72। तो हमारा जो एलसीएम आएगा फाइनल आंसर क्या आएगा 72 है। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि दिया गया है बच्चों कि 2 का पावर, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया गया है बच्चों 2 का पावर कुछ नहीं है तो 2 का पावर 1 कंसीडर करेंगे। 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 3, 3 का पावर 3। फिर इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, तो हम इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं बच्चों, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर आप एक्सपैंड करना नहीं चाहते तो भी हम डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं कैसे हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे आंसर। हमको निकालना क्या है, तब बोलेंगे सर हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे बच्चों, एलसीएम में हम 2 में देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर क्या है 5 है। तो हम सबसे जो हाईएस्ट पावर होगा एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे। तो 2 में हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, तो हम बोलेंगे सर 2 का पावर 5। आइए ठीक इसी प्रकार से 3 में देखिए हाईएस्ट पावर कौन सा है, तो 3 का पावर 4 क्या है हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ लिख दीजिए 3 का पावर 4 इंटू, ये तो कॉमन टर्म में हम पावर लेनी है। अब नॉन कॉमन टर्म क्या है, तो 5 यहाँ अकेले है, तो हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे 5 का पावर 1। तो ये हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो गया। और नहीं अगर आप चाहते हैं इसको एक्सपेंड करना तो कर लीजिए। 2 का पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना, लिख दीजिए। 3 का पावर 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना, और इसी प्रकार से 5 का पावर 1 है यानी 5 अकेला रहेगा। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और 32 5 जा 160, और 160 को मल्टीप्लाई करना होगा, 160 को मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 से। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 0 का 0
16 1 जा 16 का 6 कैरी 1 और 16 8 जा 128 और 129। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 12,960। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो था बच्चों, इसमें बाकी सब सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन एक्सरसाइज 13 के पार्ट बी पे, जिसमें फिर से बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ, यानी एलसीएम हमको लेना है। तो इस बार मेथड नहीं बताया है किस मेथड से लेना है, तो हम किसका यूज करेंगे, डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो आइए डिवीजन मेथड से हम क्वेश्चन पार्ट बी का कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आइए बच्चों, एक्सरसाइज 13 का पार्ट बी का में लिखा गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ। और क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है बच्चों 3 6 and 9, 3 6 and 9। इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, डिवीजन मेथड से लगाएंगे, क्यू से लगाएंगे बच्चों, 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा। अब इसी को क्या कीजिए, आपस में प्रोडक्ट के रूप में लिख दीजिए, 3 into 1 into 2 into 3, 3 3 जा 9 2 जा, इससे क्या आएगा बच्चों, इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आइए कुछ बड़ी संख्याओं का लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों 5 10 and 20। क्वेश्चन नंबर 10 है 5 10 और 20। 2 से लगाइए बच्चों 5, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स। अब डायरेक्ट आप 5 से लगाइए बच्चों, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा। अब एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बच्चों 2 into 5 into 2। 1 को नहीं लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 1 ही है। तो 5 2 जा 10 2 जा क्या होगा बच्चों 20। इसका क्या होगा, ठीक है। अब आइए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है 32 40 and 80। 32 क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों 32 40 and 80। 32 40 and 80। 32 40 and 80। प्रोसेस सेम है बच्चों, 2 से लगाएंगे 16 टाइम्स, 2 से लगाएंगे 20 टाइम्स, 2 से लगाएंगे 40 टाइम्स। फिर 2 से लगाइए 2 से 8 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स 20, 2 से 20 टाइम्स। फिर 2 से लगाइए बच्चों 2 से 4 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स। फिर 2 से लगाएंगे बाबू 2 से 2 टाइम्स 5, 2 से 5 टाइम्स। फिर 5 से लगाइए 2 5 1 जा 5 1 जा। इसका एलसीएम क्या होगा, वो एलसीएम का प्रोडक्ट लिख दीजिए, इसका 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 2। 2 का पावर 16, 16 2 जा 32 और 32 5 क्या होता है बच्चों 116।
होगा, LCM होगा। ठीक है, आइए बच्चों एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 है, चार बड़ी बड़ी संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है 3952, या क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं बच्चों। 132 176 220 and 330। तो प्रोसेस सेम है। 2 से लगाइए, 2 से लगाएंगे बच्चों 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12। 2 से लगाइए 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। 2 से लगाइए 11 0। 2 से लगाइए बच्चों 2 1 जा 2, 1 से 2 6 जा 12 और 2 5 जा 8। फिर 2 से लगाएंगे बाबू, 2 से लगाइए 33, 2 से लगाइए 44, 2 से लगाएंगे बच्चों 55 टाइम्स और ये नहीं रहेगा 2 से, लिखेंगे। अब बच्चों इसको किससे लगाएं? अब इसको लगाइए आप 5 से लगा दीजिए पहले, या 3 से लगा दीजिए, 3 से लगा लीजिए बच्चों। 3 से लगाइए, 3 से 11 टाइम्स, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। अब इसको डायरेक्ट बच्चों 11 से लगाइए। 11 1 जा, 11 4 जा, 11 5 जा, 11 5 जा, या 11 से पहले आप लगाइए इसको 5 से लगाइए, 5 से लगाइए 11 44 11 11। अब 11 से लगाएंगे, 11 से लगाइए 1 टाइम्स 4 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स। अब इसी को प्रोडक्ट में लिख देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 4। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 में 11 से करेंगे 660 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से। 0 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26। तो आ जाएगा इससे 2640। यही हमारा क्या होगा बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए रखेंगे इतना ही बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।